मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सैनिक स्कूल और जो जवाहर नवोदय स्कूल्स के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उनसे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है नंबर सिस्टम। देखिए, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं घबराइएगा मत, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। ये मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन एक चीज़ पे हमेशा फोकस करना, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस आपको कैसे भी घुमा के दिया जाए, ठीक है, इजी हो, हार्ड हो, मीडियम हो, किसी भी लेवल का है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उस क्वेश्चंस को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेन फोकस करूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा कि उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप एडवांस लेवल पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम आप नीचे से स्टार्ट करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्या सेटल करते जाएंगे और ऊपर को बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आता है मैथमेटिक्स में, वो आता है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति, तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है नंबर। नंबर क्या है? ठीक है, नंबर यानी संख्या। ठीक है, तो नंबर क्या है? अ नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल समथिंग। यानी एक नंबर, एक संख्या, एक मैथमेटिकल क्या है? ऑपरेशन है। ठीक है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि हमें किसी भी चीज़ को मेज़र करने के, यानी उसे मापने के, उसे काउंट करने के, ठीक है, मतलब गिनती करने के लिए, और उसे लेबल यानी वो कितनी है माप। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या एक हेल्प प्रोवाइड कराती है नंबर, यानी संख्या। तो अब देखो, संख्या से भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिजिट। क्या होता है? डिजिट, यानी अंक। देखिए, तो डिजिट और नंबर, सबसे बेसिक यूनिट क्या है? डिजिट, और डिजिट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर्स। ठीक है, अब डिजिट क्या है? अ डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू मेक न्यूमेरल। ठीक है, तो डिजिट क्या है? एक सिंगल सिंबल है, मैथमेटिक्स के सिंबल हैं जो कि हमें क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स या नंबर्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब अंक, तो आपको पता होगा कि अंक आपस में मिलके क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं, यानी डिजिट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। तो अब हमारे पास कितने सिंबल्स हैं ऐसे मैथमेटिक्स में? तो हैं हमारे पास 10, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है? हमारे डिजिट्स हैं, ये हमारे अंक हैं, और इन्हीं अंकों को आपस में मिला के, ठीक है, इन्हीं अंकों को आपस में मिला के हम नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब नंबर्स भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर्स भी कई टाइप के होते हैं, अब उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक, अगर हम नंबर्स का बेसिक देखें तो क्या होता है? पहले जो हमारे पास नंबर होते हैं वो होते हैं सिंगल डिजिट नंबर्स। क्या होते हैं? सिंगल डिजिट नंबर्स। सिंगल डिजिट नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें सिर्फ एक डिजिट हो। ठीक है, सिर्फ एक डिजिट हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर्स कितने हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक डिजिट है, तो वो कितनी है? वो 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब फिर बात आती है कि डबल डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 डिजिट होती हैं। ठीक है, 2 डिजिट वाले
नंबर्स को हम डबल डिजिट नंबर्स बोलते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14 डैश डैश कहाँ तक, 99 तक। क्यों, 99 के बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, 100। ठीक है, अब फिर आती हैं ट्रिपल डिजिट, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें क्या, ऐसे नंबर्स जिनमें 3 डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 100, 101, 102, 103 डैश 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 करके 999। ठीक है, तो ये हमारे 3 डिजिट्स नंबर होगी, ये हमारे 2 डिजिट्स नंबर हैं, ये हमारे सिंगल डिजिट्स नंबर हैं। ओके, तो नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक क्या है, डिजिट, अंक। ठीक है, ऐसे सिंबल जो हमें नंबर्स यानी संख्या बनाने में हेल्प करते हैं। तो सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट। जो अब सिंगल डिजिट नंबर जिनमें सिर्फ 1 डिजिट होती है, डबल डिजिट नंबर जिनमें ऐसे नंबर्स जो 2 डिजिट से मिलके बने हों, और ट्रिपल डिजिट नंबर ऐसे नंबर्स जो 3 डिजिट से मिलके बने हों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिंगल डिजिट नंबर की। ठीक है, तो टोटल नंबर सिंगल डिजिट नंबर्स कितने हैं। अब देखिए, आपसे यहाँ पर से क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, कि वो पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 50 तक इन नंबर्स में कितने डिजिट्स आ रखे हैं। ठीक है, कितने डिजिट्स आ रखे हैं। तो डिजिट्स और नंबर पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिजिट्स सिर्फ 9 डिजिट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। इन्हीं को आपस में मिलके क्या बनाई जाती हैं, संख्या यानी नंबर्स बनाए जाते हैं। अब देखिए सिंगल डिजिट नंबर, अब देखिए सिंगल डिजिट नंबर यानी ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो सिर्फ 1 डिजिट से मिलके बने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्यों, अब मैंने 0 को काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि 0 कोई नंबर नहीं है। ठीक है, 0 में अपने आप में अगर हम सिंगल उसको अगर सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में लें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0 मतलब नथिंग, 0 मतलब नथिंग। इसलिए अगर हम सिंगल डिजिट नंबर यानी 1 अंक वाले संख्याओं की देखें तो वो कितनी होती हैं, 9। ठीक है, तो 9 नंबर्स होते हैं सिंगल डिजिट के, और इन 9 नंबर्स में डिजिट्स कितनी होती हैं, 9। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर सिंगल डिजिट की बात करें, देखिए अगर हमारे पास डिजिट्स बात देखें वो तो 10 है, 0 से लेके 9 तक। लेकिन जो ये 0 है, क्या है, 0, अगर मैं इसे एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में लेता हूं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ये 1 के साथ यूज़ हो तब ये 10 बना देता है। ठीक है, 10 बना देता है, एक और 0 लगाऊंगा तो 100 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 को हटा दूं तो उस 0 को कोई भी उसकी क्या वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये 0 को हम क्या मानते हैं, सिंगल डिजिट नंबर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 9 तक हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं, और इन 9 नंबर्स में कितने डिजिट्स यूज़ हो रखे हैं, 9 डिजिट्स यूज़ हो रखे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डबल डिजिट नंबर्स में। क्या करते हैं, डबल डिजिट नंबर्स में। अब डबल डिजिट नंबर्स की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ हो रखी हैं, जैसे 10, 11, 12। 10 किस किस डिजिट से मिलके बना है, 1 एंड 0 से, 2 डिजिट होगी ना। अगर मैं 0 को यहाँ पर लगाया था तो वो 1 बन जाएगा, तो वो होगा तो सिंगल डिजिट ही, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है अकेले में। तो लेकिन अगर मैं 0 को 1 के बाद लगाता हूँ तो ये वैल्यू को क्या कर देता है, 10 टाइम्स या 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10। फिर 11, कितने डिजिट्स यूज़ हो रखे हैं, 2। 12, 2 एक नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स यूज़ हो रखे हैं, 2। फिर 13, 2 डिजिट, 14। तो ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाना है, 99 तक। क्यों, क्योंकि जैसे 99 के बाद हम आगे एक स्टेप रखते हैं, 100 आता है जो कि 3 डिजिट नंबर बन जाता है। तो 10 से लेके 99 तक, ठीक है, हमारे पास कितने डिजिट्स कितने नंबर्स हैं। अब देखिए अगर हम 1 से लेके 99 तक करें, कितने नंबर्स हो गए, 99। अब उसमें से 9 क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर कितने हो जाते हैं जो डबल डिजिट वाले हैं, तो कितने बन जाते हैं 90। कितने बन जाएंगे 90। अब बात यह है कि अब इन 90 जो नंबर्स हैं, क्या है 90 नंबर्स हैं, इनमें कितने डिजिट्स यूज हो रखे हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 90 इंटू 2 यानी 180 डिजिट्स यूज हो रखे हैं। ठीक है, अब 99 से आगे बढ़ते हैं, 99 से आगे बढ़ते हैं, तो 99 से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है 100। तो 100 क्या है ट्रिपल डिजिट नंबर है, यानी ऐसी संख्या जिसमें 3 डिजिट यूज हो रखी है। तो अब ये नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं 100 से लेके 999 तक। तो 100 से लेके 999 तक हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 3 डिजिट्स हैं, जिनमें जो 3 डिजिट से मिलके बनी है। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे 100 से लेके 99 तक। देखिए 1 से लेके 999 तक कितने हो गए 999 नंबर्स। अब उसमें से जो स्टार्टिंग के 9 है वो सिंगल डिजिट है, और स्टार्टिंग के 9 जो 90 है ये कितने हैं डबल डिजिट है। तो हमें 999 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 99। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 900। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रिपल डिजिट नंबर कितने हैं 900, और इनमें डिजिट्स कितनी है टोटल कितना हो जाएगा इंटू 3 यानी 2700। यानी अगर मैं सिर्फ ट्रिपल डिजिट्स नंबर्स को काउंट करता हूं तो उनमें टोटल कितनी डिजिट्स काउंट आ रखी हैं 2700। अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि डबल डिजिट जो नंबर हैं जितने, उनमें उनको बनाने में कितनी डिजिट्स यानी कितने अंक यूज हो रखे हैं वो 180, और सिंगल डिजिट में कितने डिजिट्स 9। ठीक है, तो नंबर अब ठीक है, तो सिंगल डिजिट नंबर। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि 1 से लेके 99 तक, ठीक है 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट्स का यूज हो रखा है। ठीक है, 1 से लेके आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहाँ पर से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 1 से लेके 99 यानी 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट्स का यूज हो रखा है। क्या कितने डिजिट्स का यूज हो रखा है, तो कितने डिजिट्स का यूज हो रखा है। देखिए 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स यूज हो रखे हैं 9, और 10 से लेके 99 तक 180। तो 1 से लेके 99 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है 99 तक कितने डिजिट्स यूज हो रखे हैं 180 प्लस 9 कितने हो गए 189 डिजिट्स यूज हो रखे हैं। ठीक है, और मैं बात करूं 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स यूज हो रखे हैं 9। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप ये सोचिएगा, ये मत कहिए कि यहाँ पर तो 180 है 189 है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो नंबर्स ले रखे हैं 1 से लेके 99 ले रखे हैं, लेकिन जो डबल डिजिट नंबर्स हैं ये 10 से स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है, अब 1 से लेके 999, 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट्स यूज हो रखे हैं। तो देखिए 1 से लेके 9 तक थे 9 डिजिट्स, 10 से लेके 99 तक थे 180, और 100 से लेके 999 तक थे 2700। इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 1 से लेके 999 तक मेरे पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 889। तो ये हो जाएगा 2889। ठीक है, कैसे 2700 180 प्लस 9 9882। तो 2889 डिजिट्स यूज हो रखे हैं 1 से लेके 999 तक। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो भी हमने अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े नंबर और डिजिट्स के, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाउ मैनी डिजिट्स आर बिटवीन 1 to 130, यानी 1 से लेके 30 तक, ठीक है 1 से लेके 30 तक हमें इन नंबर्स को लिखने में कितने डिजिट्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, कि 1 से लेके 30 तक नंबर्स लिखने में कितने डिजिट्स यूज़ हुए। ऐसे ही सेकेंड है 11 से लेके 98 तक
नंबर्स को लिखने में कितने डिजिट्स यूज़ किए गए हैं, 1 से लेके 130 तक कितने डिजिट्स यूज़ किए गए हैं, और 21 से लेके 125 तक कितने डिजिट्स यूज़ किए गए हैं। देखिए हमने अभी तक पढ़ा कि 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, 1 से लेके 99 तक, ठीक है, 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, एंड 1 से लेके 999 तक 2889 यानी 2889 डिजिट्स का यूज़ किया जाता है। अगर हम 1 से लेके 999 यानी 999 तक नंबर्स लिखें तो हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो यूज़ किए जाएंगे वो 2889 डिजिट्स का यूज़ किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हाउ मैनी डिजिट्स आर यूज्ड इन 1 to 30 यानी 1 से लेके 30 तक लिखने में कितने डिजिट्स का यूज़ किया गया है। देखिए सबसे पहले आपको नंबर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कितने सिंगल डिजिट के हैं, कितने 2 डिजिट्स के हैं और कितने 3 डिजिट्स के हैं, ठीक है। तो देखिए 1 से लेके 30 है। अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 30, उसमें से सिंगल डिजिट कितने हैं 1 से लेके 9 तक, तो 9, ठीक है। तो 30 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 21, ठीक है। तो 21 हमारे पास ऐसे डिजिट्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जो डबल डिजिट है। तो डबल डिजिट का यानी 2 अंकों की संख्या है, कितनी है 21 है। तो 21 गुणा 2 यानी 21 इंटू 2 कितना होता है 42 यानी 42, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंगल डिजिट की यानी 1 अंक वाले नंबर्स। तो 1 अंक नंबर वाले कितने हैं 9 इंटू 1 तो कितना हो गया 9। तो दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड, क्यों, क्योंकि 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट है और 10 से लेके 30 तक 21 नंबर्स हैं। तो 42 प्लस 9 कितना हो गया 51। तो हमारा आंसर क्या है, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू राइट द नंबर्स बिटवीन 1 to 30। तो 1 से लेके 30 तक के जो नंबर्स लिखने में डिजिट्स यूज की गई हैं वो है 51 डिजिट्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू राइट 11 to 98, ठीक है, 11 to 98। अब देखिए अब यहाँ पर से आपको नंबर्स काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेंगे नंबर्स काउंट करने पड़ेंगे। आप 98 में से 11 माइनस कर सकते हैं, ठीक है, 98 में से 11 माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा फिर उसमें एक भी ऐड करना पड़ेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं 11 से लेके 98 तक के नंबर डिजिट निकालने हैं, तो 98 तो 11 को इंक्लूड करना है ना, तो इससे एक छोटी संख्या लीजिए 10। तो 98 में से 10 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 8 and 8, तो 88 इंटू 2 कितना हो जाएगा 176 डिजिट, ठीक है। क्यों हमने 10 माइनस क्यों किया है, क्योंकि जो 11 है वो काउंट होगा। हमें 11 से लेके 98 तक के नंबर्स की अंक निकालने हैं, डिजिट्स निकालनी है, तो 91 को इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम 11 को इंक्लूड किया जाएगा, साथ में लिया जाएगा, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हम 11 से आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने एक डिजिट माइनस करके लिया है 10, तो 98 माइनस 10 क्या होगा 88 इंटू 2 इक्वल्स टू 176। अब देखिए ये तो है फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड कैसे हो सकता है, ठीक है। 1 से लेके 99 तक कितने होते हैं 189, कितने होते हैं 189। अब हमें 99 लेना है 98 तक, तो -2 कर देंगे, ठीक है, 1 -2 करेंगे क्योंकि 99 को तो बाहर कर देंगे। अब उसमें से 11 तक 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स यूज हुई और फिर 2 डिजिट 1 डिजिट और हुई 10, तो वो कितना है 2। तो टोटल कितना हो गया 9 10 11 14 12 13, तो कितना आ गया 13। तो 189 में से 13 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 6
171। देखिए सेम आंसर आ रखा है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा। मैंने क्या किया, मैंने 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट्स होते हैं, 189 होते हैं। ठीक है, अब मुझे 11 तक जाना है, तो 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट हो गया, यानी एक अंक वाले हो गए, तो -9 कर दिया। फिर 10 आया, ठीक है, 10 आया तो 10 2 डिजिट से होते हैं, तो -2 कर दिया। अब 98 तक जाना था, 98 के बाद एक और 99 होता, क्योंकि 1 से लेके 99 तक होता 189, तो सेम, तो 99 को -2 कर दिया। ठीक है, तो कितना आया, 13 आया। तो मैंने 189 में से 13 माइनस करा, तो 176 डिजिट यूज़ हो रखे हैं 11 से लेके 98 तक काउंट करने में। तो देखिए बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज टू राइट 1 to 130, 1 to 130। अब देखिए सबसे सिंपल मेथड क्या, सबसे सिंपल मेथड, हमें निकालने होंगे नंबर्स की सिंगल डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट कितने हैं। ठीक है, ये निकालने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट मेथड है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं। ठीक है, नंबर्स कितने हैं टोटल, 130। ठीक है, 1 से लेके 99 तक के तो हमें डिजिट्स पता ही होते हैं, 189। तो हमारे पास 1 से लेके 99 तक कितने नंबर्स हैं, 99। तो इससे 130 से हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। ये तो आएगा, यानी 31 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 3 डिजिट यूज हो रखी हैं। कितनी, 3 डिजिट। तो 3 डिजिट निकालने के, यानी 3 अंकों वाली नंबर्स कितने हैं, 31। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने जाएंगी, 393। यानी जो 100 से लेके 30 तक हमारे पास नंबर यूज़ हुए, ठीक है, हमने लिखे, उनमें 93 डिजिट्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, और 1 से लेके 99 तक तो हमें पता था 189। तो इनको ऐड कर देंगे, 9 + 3 12, 1 10 18, 1 2, तो 282। यानी 1 से लेके 130 तक हमने 282 डिजिट्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, इतने अंकों का यूज़ किया गया है 1 से लेके 130 तक के नंबर्स लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिजिट्स आर यूज्ड टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 21 to 125। ठीक है, 125 तक नंबर्स लिखने में कितना यूज़ किया गया है। देखिए सबसे बेहतरीन मेथड है, 1 से लेके 99 तक हमें पता है 189। ठीक है, अब 99 से 125 तक कितने नंबर्स होते हैं, 3 होते हैं, सॉरी 30 होते हैं। क्यों, 125 माइनस 99 कितने होंगे, 26 नंबर होंगे। ठीक है, 26 नंबर ये हो गए, तो हमने 26 इंटू 3, क्योंकि 100 से लेके 125 तक कितने होंगे, 26 नंबर हुए, 26 नंबर इंटू 3, इतने डिजिट्स यूज़ हो रखे हैं। तो कितना हो गया, 6 × 18, 1 3 दूनी 6 1 7, तो 78। ठीक है, तो 9 8 17, 1 8 16, 1 2, तो 1 से लेके 125 तक, क्या मैंने 21 से नहीं क्या रखा है, 1 से लेके 125 तक कितने डिजिट्स यूज़ हो रखे हैं, 267। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने को निकालना है 21 से, तो मैं 20 के 1 से लेके 20 तक माइनस कर दूंगा, सीधी सी बात। तो 1 से लेके 20 तक कितने हुए, 20। स्टार्टिंग के 9 डिजिट्स, 9 नंबर क्या होते हैं, सिंगल डिजिट। तो 21 माइनस 9 कितना आया, 11। तो ये होते हैं 11 2 डिजिट वाले। तो 11 इंटू 2 कितना होता है, 22। ठीक है, तो 22 डिजिट्स प्लस 9 सिंगल डिजिट कितना हो गया, 31। यानी मुझे 267 में से 31 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 6 3 2। यानी 21 से लेके 125 तक कितने डिजिट्स यूज़ हो रखे हैं, 236। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप
आराम से इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करिए, दोबारा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, और नंबर्स को बनाने के लिए कितनी डिजिट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हम करेंगे नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति क्या होता है। ठीक है, तो संख्या पद्धति क्या होता है। नंबर सिस्टम्स डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहूंगा कि ये क्या है, ये मार्कर्स है। ये क्या है, मार्कर्स है। अब ये कितने मार्कर्स हैं, तो क्या कहेंगे आप, 2 मार्कर्स हैं। ठीक है, तो अब ये 2 जो आपने बोला कि आपने किसको रिप्रेजेंट किया, इन मार्कर्स की क्वांटिटी को। ठीक है, तो इन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको शो करने के लिए आपने किसका यूज किया, 2 का। क्या था वो, नंबर था। तो इसी नंबर को, इनकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम ये नंबर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। ये क्या है, एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। अब नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम है कि हमें इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करें, यानी नंबर सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज, यानी हमने एक सेट ऑफ वैल्यूज मतलब एक सेट बना दिया है मात्राओं का, यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज बना रखी है। ठीक है, मात्राओं, जैसे हमने 2 बोला, वो भी एक नंबर्स है, तो इन्हीं नंबर्स का हमने क्या बना रखा है, एक सेट बना रखा है, और उस सेट को डिफाइन, अलग अलग सेट्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पद्धति से। तो किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि उनको काउंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उस क्वांटिटी को, उस पर्टिकुलर चीज की, जैसे मार्कर्स है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर चाहिए। अब उन नंबर्स को हैंडल कैसे किया जाएगा, ठीक है, कैसे यूज किया जाएगा, कब कब यूज किया जाएगा, उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सब संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंदर आता है। अब देखिए, जो नंबर सिस्टम है ये 4 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। तो संख्या पद्धति 4, पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, देन थर्ड इज डेसिमल नंबर सिस्टम, और फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हम, जैसे मैंने आपसे आपकी एज पूछता हूँ कि आपकी एज कितनी है, तो आप कहेंगे 14 ईयर्स। ठीक है, 13 ईयर्स। ये कितने मार्कर्स हैं, ये 2 मार्कर्स हैं। मेरे कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, 5 क्या है, फिंगर्स हैं। तो आप जो ये नंबर्स बता रहे हैं, ठीक है, अब आप इसमें से आपने इसको तो मेजर कर लिया कि ये कितने हैं, आपने बता दिया कि ये 5 उंगलियां हैं, ये 2 मार्कर है, आपकी एज 14 ईयर्स है। ठीक है, तो उस जो भी आप मेजर कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को, यानी वो कितना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन चारों में से किसी एक नंबर सिस्टम का आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन चारों में से किसी एक नंबर सिस्टम का आप यूज कर रहे हैं। तो हम जनरली लाइफ में अपनी जो भी हम नंबर बताते हैं, हम किसका यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का, जो भी हम क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए, बेस, यहाँ पे क्या लिखा है, बेस है। मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम के आगे से 2 लिखा है, ऑक्टल के आगे से 8 लिखा है, डेसिमल के आगे से 10, हेक्साडेसिमल के आगे से 16। तो बेस का मतलब कि इस नंबर सिस्टम में इतनी क्वांटिटी यूज की जाएंगी, यानी इतने नंबर से यूज किए जाएंगे। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसका बेस कितना है, 2। तो इसमें मैं कितनी नंबर्स का यूज करूंगा, 2 नंबर्स का यूज करूंगा बस। ठीक है, और वो 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, वो है 0 और 1। तो 0 और 1, यानी 0 और 1 ही मैं यूज करूंगा किसी भी अमाउंट या किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर, हम तो कंप्यूटर में अपना नाम लिखते हैं, इतनी क्वांटिटी लिखते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सब 1 और 0 से। हाँ, हम उसे जो हम लिखते हैं, ठीक है, जो हम समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं। तो
उसके अंदर हमने कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाया रहता है कंप्यूटर के कि वो जो हमारी लैंग्वेज को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। तो वो 0 और 1 जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। 0 और 1 की सीरीज चलती है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है, तो इसका बेस क्या होता है, 2। बेस 2 का मतलब सिर्फ 2 डिजिट का, 2 नंबर्स का यूज किया जाएगा, 0 और 1 का। फिर आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब होता है 8, ठीक है, जिसमें हम कोई भी नंबर है उसको हम किस बेस पे, 8, मतलब 8 नंबर्स पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम 8 से ज्यादा नंबर नहीं ले सकते, यहाँ पर 9 नहीं होता है, ठीक है, 8 नहीं होता है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 बस, ठीक है। यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स यूज की जाती है, जो नंबर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो नंबर को रिप्रेजेंटेशन होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो उसके लिए हम क्या सिर्फ 7 डिजिट्स का यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कितनी भी बड़ी नंबर हो, ठीक है, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, तो हम इन्हीं 8 डिजिट का यूज करेंगे, इसलिए ऑक्टल है। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। फिर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस होता है 10, यानी हम कोई भी नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम इन सिर्फ 10 डिजिट्स का ही यूज करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हम डेली लाइफ में यूज करता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज किया जाता है। फिर आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें हम 16 डिजिट्स का यूज किया जाता है, ठीक है, यानी इसका बेस कितना हुआ, 16 का। तो 16 का बेस 16 बेस है, तो यहाँ पर 0 से लेके 9 तक यूज होता है, ठीक है। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 डिजिट्स ये हो गई। अब 10 आता है। अब 10 तो लेकिन 1 और 0 से मिलकर बना है, फिर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। तो हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 से आगे 10 से लेके 15 तक ABCDEF के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 0 से स्टार्ट, बाइनरी में 2, ऑक्टल में 8, 0 से लेके 7 तक, डेसिमल में बेस 10 होता है यानी 0 से लेके 9 तक, और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होती है 0 से लेके 15 तक। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, वो करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के आगे से मैं कौन कौन से नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं, ठीक है, मतलब नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो जैसे एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, एक इंडियन नंबर सिस्टम है, एक रोमन नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे डेसिमल नंबर सिस्टम के पार्ट है। तो संख्या पद्धति क्या है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं उसे नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है, कि हम वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़ेंगे। तो ये था पार्ट 1 नंबर सिस्टम चैप्टर का। पार्ट 2 में हम कुछ नए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए।